मौलवी साहब के इंतजार में। इसलिए जितने उलमा है इमसाल इस्लामपुर वालों, अगल बगल वालों सुनो, किशनगंज के इलाके के लोगों सुनो, इमसाल शब बरात में हम लोगों ने कानून को बदल दिया। अब फातिया में 10 टका 20 टका नहीं चलेगा। जिस घर में प्लेट के किनारे प्लेट के नीचे देखिएगा 10 टका 20 टका रखल है, वहां बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। पढ़ना नहीं, देखो कि 20 टका है, फूंक के निकल जाओ। अगर 30 रुपया है तो सूजी हाथ में उठा के फूंक दो, फिर भी निकल जाओ। अगर 100 टका है तब देख बैठ करके फातिया पढ़ना। 5-5 को बेटा है, माँ बाप मरहूम के नाम पे कोई फातिया पढ़ने के लायक नहीं। 50 को 20 को टका देगा, बोल ठीक से दुआ कीजिए। 20 टका हम ठिका लिए, घर मकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, 20 टका हम ठिका लिए हैं हम। इसलिए इमसाल कोई भी 20 टका 10 टका दोगे तो खाली सूजी में फूका फूकी होगी, कोई फातिया नहीं। 100 टका नहीं देखेंगे तो कोई बैठना नहीं मुसल्ला। सस्ता पाए हम ही लोग, हम ही लोग सस्ता है। एक तो 7-8 हजार में तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना ये मुसलमान सताता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है ना हजरत, 20 नमाजी, उस 20 नमाजी में 5 को नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया है, और 8 को नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है। अफसोस लगता है, उलमा की तनख्वाह इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। आजकल तो छोड़िए हजरत, बहुत हाफिज आलिम मौलाना से लड़की शादी करना रोक रही है। इतनी इतनी लड़कियां हैं, खाली कॉलेज 3 दिन कॉलेज चली गई ना, वो मैट्रिक इंटर में पढ़ लेगी और उसको कही कि फलना जगह लड़का है हाफिज जी है, शादी करोगे रिश्ता लगा दे। नहीं गो माँ मैं जान दे बोरे वाह मौलवी ब्याह नहीं कर, बोरे वाह पूरा खानदान तबाह, लड़की पागल। उसको चाहिए सुपर स्टार, न दाढ़ी न मोछ, लगता है हवाई अड्डा है, उनको चाहिए। लेकिन याद रख मेरी माँ बहन, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरने के बाद तुम्हारे जनाजा भी पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां भी करेगा दाढ़ी वाला। इसलिए दाढ़ी से नफरत बहुत लड़कियां करने लगी, मुसलमान की बेटी। आजकल तो मोबाइल में इतनी लड़कियां पागल है हजरत, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है। जवान बेटी, न शादी है न कोई है न उसका शोहर है न कोई है, तो वो फोन कहाँ करती है? हर मोबाइल लेके कॉलेज स्कूल खेत खलिहान मकान दुकान मोबाइल, पता नहीं कहाँ बात करती है। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ किसी का अगर फोन अजनबी आ जाए और माँ पूछ ले किसका फोन है, टावर ना, अच्छा वो टावर ना, हाँ निकल गया, टावर है नहीं। और जहाँ उधर हटी खेत तरफ सटी है, ভালো আমি তোমাকে ভালোবাসি, अजब हाल है। वहां पावर नहीं टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों को रोक लो 17 से 18 हजार। भारत के धरती पे हमारी कौम की बेटी ने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो, ताकि बेटियां किसी गैरों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोए। जवान जवान बेटी पर नजर रख, बेटियों पर। बेटी को छोड़ के मौलाना पर नजर रखता है। मौलाना कहाँ बैठा है और बेटी कहाँ फुल टावर आया वो नहीं देखता है, मौलाना देखेगा। आप होटल में बैठ के चाय 3 दिन पीजिए, किसी के दरवाजे पे 2 दिन खाली बैठ के गप कीजिए, ये मौलवी जो है ना ठीक नहीं है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है। जवान मौलाना चश्मा पहन के सुरमा लगा के गाड़ी चला दीजिए मोहल्ला, इसकी नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना लगता है दूसरे हिसाब का। अगर कमरे में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बात मत कीजिए, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता, उसमें मौलाना काट के साला लगा के गुमराह टाइप का है। मतलब किसी से नहीं बात कीजिए, अपने रूम में रहिए तो उसमें भी बदनामी, यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये गांव में दुपट्टी करवाया, मतलब मौलाना के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। अफसोस लगता है, आलिम उलमा का पीछा छोड़ तुम सदर सेक्रेटरी बने हो, गांव के बने हो, नौजवान के बने हो, मस्जिद देखने के लिए बनो, इमाम का पीछा करने के लिए सदर सेक्रेटरी नहीं होता है।
वो सदा सीढ़ी इस मस्जिद में रहते हैं, इमाम का नाक में दम करके रखा है। इसलिए औलमा से गुजारिश है कि मदरसे में पढ़ाई शुरू कीजिए, उस मदरसे में हाफिज की भी पढ़ाई कीजिए, करत की भी पढ़ाई कीजिए, हिफ्ज की पढ़ाई कीजिए, आलिम की भी पढ़ाई कीजिए, और एक कमरा एक्स्ट्रा बना के उसमें बॉक्सर और कराटा भी मौलाना को सिखाइए। जब वो मोहल्ले में निकलेंगे टोपी दाढ़ी लेके पूछेगा आप मौलाना हैं? बोल हम मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, साथ में कराटा मैन बॉक्सर भी है। हिलेगा तो मार के पलाट फजर में हवा। कम नहीं सता रहा, तनख्वाह कम, काम ज्यादा। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। तेरा बेटा शर्म नहीं आती? 12-13 साल उम्र में 12 बजे रात तक गली 3-3, 5-5 लड़का टीम बना के बैठता है, टीम बना के बैठता है। क्या लगता है आपको? खा पिया और मोबाइल लेकर निकल गया। वो माँ और वो बाप कितना खत्म है, जिनका बाल बच्चा घर से बाहर गली में गाछ के नीचे, दरख्त के नीचे, है ना, दुकान के सामने में पीढ़ा में बैठ के माथा सटा के मर 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 दो बंदा अजीब तो लगता, पागल हो गया पूरा माल। जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर का डेरा था, कुकुर रात में जहां बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलने लगा, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ। तौबा कर, औलाद को पढ़ा दे, ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आप लोग थके क्या? आप लोग नहीं थके? मेरी माँ बहन आपको मजार नहीं जाना। इधर क्या औरतें सुनते कि मजार में बहुत आगे होती है। मेरी माँ बहन सुनो, कोई मजार औरतें नहीं जाएगी। मजार जाना अजमेर, कलियर, कछोछा, कहीं के मजार नहीं जा सकते। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें किसी की मजार के अंदर नहीं जा सकती। औरतें जब तक मजार के लिए निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल के लानत उस औरत पर होती है जो मजार के लिए निकलती है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। तू मजार मत जाना, तेरा शोहर मजार जाएंगे। तू बाजार भी मत जा, अगर जरूरत है तो चेहरे को ढक करके जा। लेकिन आजकल के औरतें कसम खुदा की, जब मजार में देखिएगा, हजरत मजार में क्रीम पाउडर लगा के, पूरा चेहरा सजा के, सुंदर भालो कपड़ा पहन के, बेग गद्दे में लटका के ऐसे चलती है, लगता पता नहीं कहाँ की विदेशी औरत है। जबकि बन सवर के शोहर के पास जाती तो 2 रकत नफल का सवाब मिलता। मेरी माँ बहन सुन, अगर तू आंखों में काजल लगा के, माथा का चूल को, बाल को सवार के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली जाके तुम मुस्कुरा देना तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिल जाए। लेकिन शोहर के पास बन सवर के जाएगी बीवी सब, शोहर के पास जाएगी काजल लगा के, सुरमा लगा के, बेहतरीन सुंदर बन के नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह। भूत लगता है घर में भूत घुस गया। शोहर के पास जाएगी चुड़ैल की तरह, लगता है घर में चुड़ैल घूम रही है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, इतना खतरनाक बन के रहती है घर में। लेकिन यही माँ बहनें जब किसी शादी घर में जाना हो, मोहल्ले की शादी में जाना हो, आज वहाँ शादी है, बाराती है, किसी के घर में वलीमा का खाना पकड़ा, वहाँ जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, फिर मिला केयर, फिर फेस फेयर, इतना चेहरा में लगा के जाती है, लगता है मेरे मोहल्ले का औरत नहीं, विदेशी औरतें आ गई। अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। एक जगह अभी एक शोहर अपनी बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब बन सवर की बीवी चली गई शादी घर, तो शोहर बार बार बीवी को देख रहा, अपनी बीवी को, वही है कि नहीं है। तब बीवी बोली कौन चीज देख रहे हैं? बल आप ही हैं। घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, और जब शादी घर जाए और जवान जवान लड़कियां देखिएगा, मोहल्ले की जो बेटी है, बहू नहीं बेटी है, उसको तो मत पूछो, 18-17 साल उम्र हो गई, उनका दुपट्टा माथा में नहीं गर्दन पर,
शादी घर जाते हैं कभी, हर जगह जगह खड़ी होती है, जहाँ सजावट है, जहाँ बल्ब ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है, कहीं फव्वारा है, कहीं कुछ है, वहां खड़ी होकर के 2-4 लड़कियां और बीच बीच में सेल्फी लेती है और मुंह एकदम कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन तू संभल जा, ये चेहरा शोहर को दिखाएगी, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, गैर मर्दों को दिखाएगी। कल कयामत के दिन उस चेहरे से गोश्त का एक एक टुकड़ा, एक एक लोथड़ा गल के गिर जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अगर तो अपने शोहर को ये चेहरा दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, 30 दिन श्रृंगार करेगी तो 60 रकात का सवाब मिलेगा, 1 साल सवाब से श्रृंगार करेगी तो नेकियों का पहाड़ होगा। गैर मर्दों को ये चेहरा दिखाओगे श्रृंगार करके, गलियों में मटक मटक के चलोगे, गली के दरवाजे पे खड़े होके गैरों से मटक के नजरें नैने नाक मिलाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गायब होगा, हड्डी होगी। इसलिए मेरी माँ बहन तो कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए कि वो फातिमा 17 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन जब माथा को पेशानी से जमीन को उठा दे, जमीन से पेशानी उठाती थी, फातिमा के कपड़े पे मोती पत्ती नहीं चमकता था, अलबत्ता फातिमा के पेशानी से मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। और एक बात सुन ले, 31 तारीख को लोग हैप्पी न्यू ईयर से लिखने वालों, जनवरी में पिकनिक करने वालों, घर छोड़ करके डीजे और शराब लेके जाने वालों, अगर तुम ऐसा करते हो तुम शरीयत के खिलाफ करते हो। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे समाज में, हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में 1 जनवरी हम नया नहीं मानते, साल नया बदल सकता है। हमारे लिए मुहर्रम नया महीना होता है, तो हाँ नया साल 2025 से 26 आ गया। अब उसमें तुम हैप्पी बर्थडे के, हैप्पी न्यू ईयर से के नाम पे तुम जाते हो, 2-4 लड़का जमा होकर डीजे पड़ाका शराब लेकर नाचते कूदते हो। कुछ औरतें लड़कियां भी जाने लगी है मुसलमान की, पहले गैर मुस्लिम जाया करते थे। खुदा के वास्ते इस रस्म को आवारा लड़कों से दूर रखो, मोहल्ले को पवित्र पाक बना लो, ताकि आपके गलियों में जब कोई बेटा चलेगा दुनिया कहेगी देख आशिक मुस्तफ़ा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला रहा है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के सामने जाना, तुझे मजार और यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। 1 गिलास पानी दोनों हाथ से पकड़ लेना और गिलास को पकड़ के शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ के शोहर को देखना, देख के एक हाथ में, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में सिर्फ पानी रख देना। घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा। 30 दिन तुम पानी दोगे शोहर के हाथ में, 30 जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। 1 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। हम लोग की बहू बेटी देती है दोनों हाथ से पानी, शोहर को देगी, अगर देगी भी तो दोनों हाथ से नहीं, देख के देगी, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले में ऐसी बहू बेटी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इस्लामपुर के उस पार की बात हम बता रहे हैं, आप लोग सब ठीक है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर मजदूरी करके काम करके दुकान से थक के घर आ जाए तो शोहर के पांव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन यहाँ नहीं। ये आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशनगंज के उस पार की बात बता रहे, आप लोग सब ठीक है। किशनगंज के उस पार आप लोग ठीक है। क्यों? इसलिए आज की बहू, आज की बीवी इज्जत नहीं करने लगी। तुम्हारा बाप तेरी बीवी के बाप से 3 लाख लिया है, 4 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, तब तुम बाराती बन के गए हो। और अकेले नहीं गए हो, 300-400 आदमी लेके गए हो, और फिर चुपचाप नहीं गए हो। उनका पैसा उनके दरवाजे में तुम पड़ाका फोड़ा, डीजे बजाया और 20 गोपी अंकल को नचवाया है। तब तेरी बीवी तेरे घर आई तो इज्जत करेगी। खुदा के वास्ते ख्वाजा गई नवाज के जलसे में आने वालों, तौबा करो तौबा।
और बेटा बेचना बंद करो। अच्छा, इस्लाम पे इधर इस इलाके में बेटे की कीमत क्या है? अभी शादी में क्या लेते हैं आप लोग? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। ये नाम मांगना हराम है, हराम है, हराम। ये रिश्वत है। और इस पैसा को आप लोग खा खा के हम लोग को भी खिला रहे हैं। आप तो नजायज खाबे किए, मस्जिद के इमाम को खिला दिए। अब हम लोग एगो बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता है। आप लोगों की वजह से आप लोग हराम खाबे किए, साथ में हम लोग को भी खिला दिया। अब हम लोग के पास कोई बच्चा लाता है, हल्का रोता है, फूंक देते हैं, चिल्लाने लगता है, खाली आप लोगों की वजह से। आप लोग तौबा करें, बेटी बाप से मांगना बंद करो और तिलक डिमांड के साथ शादी ना करो। बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे दे तोहफा समझ के ले लो। उनके घर की बेटी को अपने घर की दुल्हन बना लो। कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी में रहेगी, तुम शोहर बन के मजदूरी करके आओगे, तेरी बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आप लोग थक गए? अरे मेरी तकरीर अभी और 15 मिनट बाकी है, तब 1 घंटा होगा। और 15 मिनट हमको बोलना। 15 मिनट सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। सुनना चाहते हैं? पूरा मजमा हाथों को उठा के एक मुद्दा जोर से कहे या रसूल अल्लाह। जोर से कहे या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब है। जितने कम वक्तों में अब तक इतने खड़े लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग मुझको देखने आता है, कुछ लोग मुझको सुनने आता है। इतना वायरल हुआ है कि एक आदमी कहा, बाबा मोबाइल जब खोलते हैं, एक मरतबा हाथ दौड़ाते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं तो क्या कमाल है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं, हम अपने मोबाइल में निकल जाते। एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन से आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए, आज सामने से जिंदा। बोला आपका हम फैन है बाबा। कहलिए पंखा काम ठंडा नहीं है बेटा, अभी ठंडा फैन का कोई काम नहीं। सही बात है। और ये मेरी माँ की दुआ का समरा है। लेकिन की बरकत है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के आजकल के मुसलमान मौलाना के पीछे भाग रहा है। पीर साहब अगर मोहल्ले में आ गया, हजरत पीर साहब के पीछे पागल, हुजूर हुजूर हुजूर, काबा, किबला, आगे पीछे काजू, किशमी, चुआड़ा, गड़ी, मुनक्का, हॉर्लिक, रसमलाई। हजरत छू दीजिए, खाली छू दीजिए, हजरत हजरत खाना नहीं है, खाली छू दीजिए। हुजूर मेरे घर कदम रख दीजिए। माँ बाप से बड़े पीर कोई है क्या? कोई माँ बाप से बड़ा पीर है? मौलाना कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, सुनिए। मुफ्ती इतने बड़े, उनके कदम में जन्नत नहीं। कारी साहब, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं। रसूल ने कभी नहीं कहा कि पीर के कदम में जन्नत है, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, गुलगुल्ला तक नहीं दिया, ना कोई मिठाई दिया। और हजरत आ जाए, हुजूर, किबला, काबा, रसमलाई उठा के सेब संतरा खिलाओ ना, पीर को कौन मना किया? लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है। माँ चल उठा दे, दुआ में गारंटी। चेहरा देखो तो हज का सबा, चेहरा देख के निकलो मुसीबत टलेगी। या मुसलमानों सुनो, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराजी होगा, ना रसूलुल्लाह राजी होगा। पीर के नाराज होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। मौलाना नाराज हो जाए कोई गम नहीं, अगर माँ बाप नाराज हो जाए पूरी दुनिया के मज़ारों का चक्कर काटते रहो, मक्का में तवाफ करते रहो, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह। इसलिए पीर से भी मोहब्बत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ बाप को छोड़ दो। माँ की दुआ हम लोग मौलाना है, गारंटी नहीं। हम तेरे घर में जाएंगे, दुआ करेंगे, लेकिन दुआ देने के बाद हम नहीं कहेंगे ये कबूल हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं मेरी दुआ में। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ आंचल अगर घर में उठा देगी, तुम कहीं भी रहो बीमार,
तेरी माँ घर में आंचल उठा दे, आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, मुसीबत दूर होती। लेकिन आजकल का नौजवान लड़का जहां बीवी घर में आ गई, शादी जहां हो गई न हजरत, ना माँ को देखेगा, ना बाप को देखेगा, ना बहन को देखेगा, ना भाई के साथ रहेगा। वो बीवी नहीं है, जादूगरनी है। क्या जो कह के फूंक देती है शोहर के कान, मेरे बाप। जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी के एक कदम में, एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। याद रखो नौजवान, 7 साल लगातार, 10 साल लगातार, पूरी जिंदगी माँ बाप को कांधे में बैठा के मक्का मदीना हज करा के लाओगे, पैदल चल के पैदल आओगे, फिर भी हक अदा नहीं कर पाओगे। आज तुम माँ बाप को पाली पे खाना देते हो, 3 भाई है तो 10-10 दिन के पाली लगा लिए हो। याद रखना वो घर खुशनसीब है, वो घर ताजमहल है, वो घर लाल किला है, वो घर खूबसूरत है। जिस घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं वो घर में मुस्कुराहट है। कसम खुदा की, जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं उस घर में रहमत और नूर की बारिश होती है। माँ बाप जहाँ सांस लेते हैं वहाँ रोजियों में बरकत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिल जाहिल लड़का, पढ़ा लिखा है नहीं, बीवी जहाँ आ गई वहां हर बात बीवी से। बेचारी बूढ़ी माँ कभी नहीं पूछेगा। यहीं बाजार जाते हो, कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गया है, माँ बाजार जा रहे हैं, मार्केट कुछ ला दें, कुछ खाएगी? कभी नहीं पूछेगा। बूढ़ा बाप दरवाजे में टुकटुकी बांध के बेचारा बूढ़ा बैठा है, कभी पूछा बाबा कुछ ला के दो, कुछ खाइएगा? नहीं पूछेगा। बीवी को पूछेगा, कहाँ बीवी है खोज के तलाश करके पूछेगा। अगर किचन में है तो किचन चला जाएगा, बाड़ी तरफ उधर है, दरवाजे तरफ उधर जाके पूछेगा क्या ला देंगे, क्या खाना है। लेकिन बूढ़ी माँ को नहीं पूछेगा, बूढ़ा बाप को नहीं पूछेगा। और अगर पूछ नहीं पाया तो मोड़ में मार्केट जाके बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहां से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप लाके दे दिया। बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ देख रही है। ए नौजवानों, अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, गुपचुप नहीं पूरा ठेले उठा ले आओ, कौन मना किया है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना। अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना। खाली बीवी सुन के दूसरे पड़ोसी बीवी मत कर देना, वरना मोर के गोड़ा भांग दे। अपनी बीवी सलाम करना। और मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना जब शोहर आए तो सलाम करना। और नौजवानों, वो सलाम ना करे तो तू सलाम कर। ए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। तुम्हारा शोहर अगर नाराज है, तुम नमाज पढ़ो कबूल नहीं। तेरा शोहर नाराज है, तुम तहज्जुद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नहीं काम आएगा। क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी हो।